हेलो अस्सलाम वालेकुम। फसी बाबा व्लॉग के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज मैं एक ऐसे मौजू की तरफ आपकी निशानदेही करवा रही हूँ जिसका जानना हमारी नई नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ऐसे 14 चीज़ें बताऊँगी जिसमें इस्लाम का मना करना बताया गया है, जिससे बीमारी आती है, जिससे गुर्बत आती है। वो 14 चीज़ें आपको बताऊँगी। इनकी निशानदेही हमारे औलिया इकराम, हमारे बुज़ुर्गों ने भी की है कि इससे हम सबको बचना चाहिए। और बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारी ये राइटर हैं जिन्होंने ये चीज़ें अपनी जो कही हैं, हदीस की रोशनी में बताई गई हैं, जो कि सच साबित हुई हैं। तो मैं आपको वो 14 चीज़ें बताती हूँ जिनसे हम सबको बचना चाहिए। और अक्सर लोग ऐसे हैं जो इन बातों पे अमल नहीं करते और बेबरकती का सामान हो जाते हैं। बाद ऐसे हैं कि जो कहते हैं हम कमाते तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क कमाते हैं, लेकिन इसमें बरकत नहीं होती। ये 14 चीज़ें उन लोगों के लिए हैं, ये उन लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए जिससे बेबरकती आती है। चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ। हमारे अक्सरियत मुसलमानों की है कि वो इन चीज़ों पे अमल कर लेते हैं और जब वो नुकसान उठाते हैं तो फिर उनको समझ आती है कि हमने क्या कर दिया है। हमारी हदीस मुबारक में भी इनको बार बार बताया गया है। आइए सबसे पहले मैं वो आपको चीज़ें बताती हूँ जिनसे बीमारी आती है। सबसे पहले नंबर 1 चीज़ है खड़े होकर पानी पीना। हमारे अक्सरियत से नौजवानों में, बुज़ुर्गों में ये आदत है कि वो खड़े होकर पानी पी लेते हैं। आपको नहीं पता कि इस तरह खड़े होकर पानी पीने के क्या नुकसानात हैं। आए मैं आपको बताती हूँ। दूसरी चीज़ है बैतुल खला। बैतुल खला में नंगे साथ जाना, जो अक्सरियत हम लोग कर जाते हैं। वाशरूम जाते हैं और अपना सर ढांप कर नहीं जाते। जैसा कि आपको पता है कि वाशरूम में जिन होते हैं, खबीस होते हैं, इस तरह की बहुत सारी और मखलूक़ात होती हैं, इसलिए हमें वाशरूम जाते हुए अपना सर ढांप लेना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से पानी हमारे मैदे में सही तरह हज़म नहीं होता और हमें मुश्किलात पैदा होती हैं, इसलिए हमें बैठ कर 3 सांसों में पानी पीना। और तीसरी चीज़ है कि नहाने की जगह पेशाब करना या खड़े होकर पेशाब करना। नहाने की जगह खड़े होकर पेशाब करेंगे तो उसमें बहुत से शक व सबूत पैदा हो जाते हैं। हमारे दीन में कहते हैं जब शक हो तो वहाँ पे नमाज नहीं होती। देखिए, जब आप नहाएंगे पानी छींटे आएंगे, जब छींटे आएंगी आपके दिल में वहम आएगा कि मेरी नमाज नहीं होती, और जब वहम आ जाए तो नमाज नहीं होती। बहन भाइयों, नंबर 4 पे है वाशरूम में, टॉयलेट में बातें करना, बैतुल खला में बातें करना। बैतुल खला में आपको पता है जिन्नात, मैं पहले बता चुकी हूँ, इस तरह के असरात होते हैं। जब आप वहाँ पे ये बातें करेंगे तो वो सारी चीज़ें आप पे हैवी होंगी, और ज़ाहिर है जब वो हैवी होंगी तो आप अच्छे काम तो सोच नहीं सकते, आप पे बुरे असरात आएंगे। इसलिए बैतुल खला में बातें नहीं करनी चाहिए। नंबर 5 पे आती है मगरिब के दरमियान सोना। मगरिब और इशा के दरमियान हमेशा नहीं सोना चाहिए। यह भी हमारे दीन में सख्त मना है। मगरिब की नमाज़ पढ़ें, इशा की नमाज के दरमियान नहीं सोना। इशा की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद सोना जायज़ है। हाँ, बीमारी वगैरह की वजह से या कोई और इस तरह दवाई शाई मेडिसिन खाई है आपने, उस वजह से आप सोएं, वो और उज़र है, लेकिन मगरिब और इशा के बीच में नहीं सोना चाहिए। हम लोग आपको मैं बताती हूँ छठी चीज़ है हाथ धोए बगैर खाना खाना। हमेशा कोशिश करें कि आप जब भी कोई चीज़ भी खाएं, कोई चीज़ भी खाने लगे, खाना खाएं, कोई चीज़ और चीज़ खाएं, पहले हाथ धोएं। हाथ नहीं धोएंगे तो आपको क्या पता कि आपके हाथ किस किस चीज़ से लग के आए हैं, क्या क्या चीज़ आपके हाथ में बैठी है। आप जो चीज़ खाएंगे उसके साथ वो बीमारियाँ आपके पेट में चली जाएंगी, और जब इसका मतलब है कि सारी बीमारियों की जड़ आपका हाथ है, इसलिए आप हर वक्त अपना हाथ धोएं। कोई चीज़ खाएं अपना हाथ धो के खाएं, ये लाजमी है आपके लिए। ये तो हो गई हैं वो चीज़ें जिनसे बीमारी आती है। अब मैं आपको वो चीज़ें बताने लगी हूँ जिनसे गुर्बत आती है। अब गौर कीजिएगा किन चीज़ों से। जनाब, नंबर 1 पे सबसे पहले फ़कीर को नहीं झिड़कना चाहिए। जब कोई फ़कीर आए, आपके पास है कुछ, उसको दे दें, फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह के नाम पे दिया है आप दे दें। अगर नहीं है तो उसको कहें माफ़ कीजिएगा,
कोई इस तरह का फ़िक्र करें कि उसके दिलजोई ना हो, उसको कोई ऐसी बुरी चीज़ ना लगे, आप उसको आराम से भेज दें। इसलिए चाहिए कि जब कोई आपके पास मांगने आता है तो समझ लें अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म है। कोई काम, कोई खाना पीना, हम जो कुछ करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं। वो आपके पास मांगने आया है, उसको नहीं देना, नहीं है आपके पास, उसको प्यार से कहें, उसको कहें कि नहीं है, ये कि उसको झिड़कना नहीं चाहिए, उसको प्यार से मना कर देना चाहिए। नंबर 2 पे मस्जिद में जाके बातें करना, मस्जिद में जाके बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। जिस काम के लिए आप गए हैं मस्जिद में अल्लाह का जिक्र कीजिए, उसके अलावा कोई बातचीत ना कीजिए, ये भी आपको गुर्बत की तरफ धकेलता है। मस्जिद में बात करने इस तरह है जिस तरह लकड़ी को आग लगाते हैं, लकड़ी को आप आग के अंदर रखते हैं तो वो कैसे खाक बन जाता है, इसी तरह बिल्कुल आप जब मस्जिद में जाते हैं अल्लाह का जिक्र करने जाते हैं, जिक्र कीजिए। जब आप जाके वहाँ पे दुनियावी किसी की बुराई करते हैं तो वो आपकी नेकियों को इस तरह खा जाता है। 3 पे है खाना खाते हुए अपना सर ढांपना। खाना खाते हुए चाहिए, जिस तरह औरतें दुपट्टा कर लेती हैं, लड़के कैप पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि जब खाना खाने लगे तो एक बरकत होती है खाने में, सर ढांप ले। जिस तरह आटा गूंथती हैं ना औरतें, अपना दुपट्टा सर पे कर लेती हैं, बरकत हो, इस तरह खाना खाते हुए आपको सर ढांप लेना चाहिए। 4 पे है अपनी औलाद को गाली देना। अपनी औलाद को गाली नहीं देनी चाहिए, कोई बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे दीन में है कि दुआ को कोई वक्त भी हो सकता है कबूलियत का। क्या पता आप जिस वक्त उसको बोले वो कबूलियत का वक्त हो और बाद में हमें खुद ही पछताना पड़ जाए। इसलिए कहते हैं कि अपनी औलाद को गाली बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। पे है झूठ बोलना। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ तमाम नेकियों को खा जाता है और एक झूठ बोलने से न जाने कितने और झूठ बोलने पड़ते हैं और कितने और गुनाह समेटने पड़ते हैं। इसलिए कोशिश करें झूठ से बहुत दूर रहें। और नंबर 6 पे है कि सुबह के टाइम पे सोना। सुबह सोने से रिस्क में कमी हो जाती है, इसलिए देर तक सोना इस्लाम में हराम है। सुबह सवेरे उठें, अपनी रोज़ी के मुँह लगें, जाके रोज़ी कमाएं, आपकी रोज़ी में बरकत होगी। नंबर 7 है कज़ा नमाज। जैसे कि आपको पता है कि अजान हो चुकी है, मैंने नमाज अदा करनी है, लेकिन जानबूझ के लेटे रहना और नमाज कज़ा करके पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी में बरकत चली जाती है, और जब बरकत जिस चीज़ से चली गई उसको बाद में अदा करने का क्या फ़ायदा। इसलिए कोशिश करें कि अपने वक्त पे उसको अदा करें। नंबर 8 पे है म्यूज़िक सुनना, गाने सुनना, तेज़ आवाज़ में गाने लगाना और सुनना। इससे बेहतर है आप अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह का जिक्र सुनिए, लेकिन ऐसी आवाज़ में सुनिए कि सिर्फ आपको सुनाई दे। ऐसी आवाज़ में नहीं कि पूरा मोहल्ला सुने। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र कीजिए। म्यूज़िक और इस तरह के गाने बजाने वाले चीज़ों से दूर रहिए। किसी मेहमान को अकारत से देखना, कोई भी जब मेहमान आता है देखें वो अल्लाह की रहमत है, वो अपना रिस्क रोज़ी लेके आता है, इसलिए उसको कभी हकारत से नहीं देखना चाहिए और ना गरीब अमीर को देख के उसकी खिदमत करनी चाहिए, बल्कि उसको जो है उसको वही पेश करना चाहिए। नंबर 10 पे बगैर वज़ू के कुरान पाक को हाथ लगाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। रिस्क में भी तंगी हो जाती है, इसलिए वज़ू करके हाथ लगाना चाहिए। नंबर 11 पे है खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ने से खाने में बरकत हो जाती है। जब आप कोई चीज़ भी खाएं, खाना खाएं, कोई खाने पीने की चीज़ करें, पानी पिए, तो बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो इसमें बरकत होगी, आपकी चीज़ में, आपकी रोज़ी में बरकत में इजाफ़ा होगा। आप वो चीज़ को खाएंगे उसमें बरकत शामिल होगी, अल्लाह का जिक्र शामिल होगा। बाद आता है 12वां नंबर आता है गुस्ल। जब आप पे गुस्ल वाजिब हो जाता है, आपको पता है कि आप पे गुस्ल वाजिब है, उसके बाद आप कोई चीज़ ना खाएं, क्योंकि जो आप चीज़ खाएंगे वो नाजायज़ तस्वर की जाएगी। इसलिए आपको बावुज़ू होकर गुस्ल करके अपना खाना किए बिना खाना खा लेंगे तो ये जो रिज़्क आप खा रहे हैं ये उसकी बेगुरमती है। इसलिए कोशिश करें कि आप खाना खाएं। नंबर 13 पे आता है अपना बर्तन साफ़ करना। अपने बर्तन को साफ़ सुथरा, जो चीज़ खाई है अपनी पूरी प्लेट को साफ़ करना। और नंबर 14 पे आता है सुलह रहीमिया। अपने दोस्तों के साथ, अपने से गरीबों के साथ उसने सलूक से पेश आना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गलत काम करता है, गाली गलौज देता है, लेकिन आपका काम है कि उसको प्यार से नज़रअंदाज करना। जब आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप अल्लाह के हजूर, अल्लाह की नज़र में नेक इंसान तस्वर किए जाएंगे। इसलिए सुलह रहीमिया से बात कर सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम फरमाते हैं कि अगर दो शख्स आपस में लड़े हैं, उनकी रात गुजरी है, वो इस हालत में एक बंदा मर गया है, तो वो कभी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए तीसरे बंदे को चाहिए कि सुलह हरामी उनके सुलह करवाए। अगर नहीं है तो वो दोनों बंदों में से एक बंदा पहल करे, सुलह करे, हराम मौत ना मरे। ये हराम मौत के करीब आती है, ये हराम मौत में आती है। जो मर गया वो बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता, वो दोज़ख में जाएगा, वो दोज़ख में रहेगा। उसको चाहिए कि वो सुलह वजह से सुलह के साथ रहें। ये हैं जनाब वो 14 चीज़ें जो इस्लाम में हमें मना फरमाई गई हैं। ये मैंने आपके सामने पेश की हैं। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।